तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाउड सेक्ट की मास्टर चैंग हाओ के ग्रैंडफादर को उसके सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर बाफेन सिटी जाने के लिए एग्री कर लेती है। और अब चैंग हाओ का ग्रैंडफादर अपने सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर बाफेन सिटी की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर चैंग यू भी साओनान के साथ बाफेन सिटी में आ पहुंचा होता है। दूसरी ओर साओनान बाफेन सिटी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलने लगता है, मास्टर, यह बाफेन सिटी तो हमारे ब्लैकस्टोन सिटी से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। आखिर इस सिटी में कितने सारे लोग रहते होंगे। और अब चैंग यू साओनान और साओयू को अपने साथ लेकर सिटी की ओर आगे जाने लगता है। तभी रास्ते में एक छोटा बच्चा एक बड़े से घोड़े को काफी तेजी से दौड़ाते हुए साओनान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब अचानक से उस घोड़े को देखकर साओनान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तभी चैंग यू साओनान को उस जगह से हटाते हुए उसे वहां पर बचाता है। अब उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ बच्चा उल्टा साओनान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ, क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो। तुम्हारी वजह से मेरे घोड़े को यहाँ पर चोट लग सकती थी। तभी चैंग यू आगे आते हुए बोलता है, बच्चे, यहाँ पर गलती तुम्हारी थी, तो इस जगह पर माफी मांगने के बजाय तुम उल्टा हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। तभी वह बच्चा बोलता है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे फादर कौन है? मेरे फादर वांग डोफी है। तभी चैंग यू गुस्से में बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे फादर वांग डोफी हो या फिर खुद बाफेन सिटी के लॉर्ड। तुमने यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें इसकी माफी मांगनी ही होगी। तभी वह बच्चा अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतरते हुए बोलता है, बेवकूफ, मेरे फादर वांग डोफी है, तो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही चैंग यू गुस्से में अपने डुअल डैगर्स को बाहर निकालता है, जो देखते ही अब वह बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह नील डाउन करते हुए चैंग यू और साओनान से वहां पर माफी मांगने लगता है। अब चैंग यू बोलता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, और हाँ, दोबारा कभी किसी को अपने फादर के नाम की धौंस मत दिखाना। यह सुनते ही वह बच्चा अपने घोड़े के ऊपर बैठते हुए काफी तेजी से वहां से भाग जाता है। और अब उस बच्चे को भागते हुए देखकर चैंग यू बोलने लगता है, पता नहीं आजकल के बच्चों को यह सब कौन सिखा रहा है। और अब वह साओनान की ओर देखते हुए बोलता है, साओनान, मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हें इस जैसा पर्सन कभी नहीं बनना है। और तभी वह देखता है कि साओयू उस जगह पर मौजूद नहीं होती है, जो देखते ही वह परेशान होते हुए साओनान से साओयू के बारे में पूछता है। अब साओनान एक दुकान की ओर इशारा करता है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक दुकान के ऊपर खड़ी साओयू कुछ मेडिसिन को खरीद रही होती है। वहीं पर शॉपकीपर साओयू से बोल रहा होता है, तुम्हारे हाथ में जो मेडिसिन है यह एक मिस्टीरियस मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है, और मेरे दुकान में एक सेल चल रही है जिस वजह से मैं तुम्हें यह कम दामों में देने के लिए तैयार हूँ। और तो और यह एक स्पेशल मेडिसिन है जिसे खाने के बाद तुम्हारी हाइट 1 फीट बढ़ सकती है। और तो और तुम अभी यंग हो, तो अगर तुम इस पिल को खाकर अपनी इसी एज में अपनी हाइट को 1 फुट ज्यादा इंक्रीज कर लेती हो, तो अडल्ट होने के बाद तुम्हारी हाइट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे सभी लोग तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करेंगे। अब साओयू उस पिल को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। तभी चैंग यू उसे रोकते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह दुकानदार तुम्हें ठग रहा है? इस दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती है जिसे खाकर तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सको। तभी वह शॉपकीपर आगे बढ़ते हुए बोलता है, आज मेरे दुकान को यहाँ पर खुले हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं, इसीलिए अगर तुम मुझसे एक पिल खरीदती हो तो मैं तुम्हें एक पिल के प्राइस में 2 पिल देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, जिसे खाने के बाद तुम अपनी हाइट को 2 फीट बढ़ा सकती हो। यह सुनते ही साओयू दोबारा से उस पिल को वहाँ पर खरीदने की जिद करने लगती है। तभी चैंग यू उसे रोकते हुए बोलता है, बेवकूफी करना बंद करो, यह दुकानदार तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी साओयू बोलती है, मेरी हाइट इस जगह पर काफी ज्यादा छोटी है जिस वजह से लोग मुझे बुली करने की कोशिश करते हैं। मैं भी यहाँ पर लंबी होना चाहती हूँ और इस पिल को खाने के बाद मेरी हाइट 2 फीट बढ़ जाएगी, तो मुझे यह पिल खरीदने दो। पर चैंग यू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उस जगह से कुछ लड़कियां गुजरती है और अब अचानक से उनकी नजर साओयू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही एक लड़की अपनी लीडर से बोलती है, सीनियर रूली, उस ओर देखिए, वह तो हमारी पैलेस मास्टर है, और आखिर वह कौन पर्सन है जो हमारी पैलेस मास्टर को इस तरह ट्रीट कर रहा है? और अब वह सभी लड़कियां चैंग यू के पास आते हुए साओयू को वहां पर आवाज देती हैं। और अब उन लड़कियों को देखते ही साओयू उन्हें पहचान जाती है और बोलती है, रूली, फाइनली तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ ही लिया।
अब उन लड़कियों को देखकर चेंग यू सोचने लगता है शायद से यह तीनों साओयू की बड़ी बहनें हैं और यहाँ पर यह चारों फैमिली मेंबर्स हैं। तभी साओयू बोलती है, अंकल चेंग यू, अब यहाँ से मेरे जाने का टाइम हो गया है तो मेरा हाथ छोड़िए। यह सुनते ही चेंग यू उसका हाथ छोड़ देता है और अब साओयू रूली के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अंकल चेंग यू, ब्रदर साओनान, आप दोनों के साथ ट्रैवल करके मुझे काफी ज्यादा मजा आया और अब हमारे अलग होने का टाइम आ गया है। और अब वह बाय बोलते हुए अपने सभी साथियों के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी ओर साओयू को जाते हुए देखकर साओनान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब साओनान को इमोशनल होते हुए देखकर चेंग यू बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है हम साओयू से यहाँ पर दोबारा जरूर मिलेंगे। तो अब हमें सिटी के अंदर चलकर हमारे रहने के लिए कोई कमरा ढूंढना चाहिए। और अब चेंग यू साओनान के साथ सिटी में घूमते हुए एक अच्छा सा होटल ढूंढने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद बाफेन सिटी के डॉक पर एक और शिप लैंड करता है और अब उस शिप के अंदर से अनाइलेशन सेक्ट के सभी एल्डर्स निकलकर बाहर आते हैं। वहीं पर सैंग्रान सोच रही होती है, हम इस जगह पर एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं जिससे फ्यूचर में दोबारा से हमारा सेक्ट स्थापना करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ वह चेंग यू और साओनान के बारे में सोचकर परेशान होते हुए बोल रही होती है, काश चेंग यू और साओनान भी हमारे साथ इस जगह पर होते, पर कोई बात नहीं, वह दोनों जहां भी होंगे सेफ होंगे। यह बोलते हुए वह अपने सभी एल्डर्स के साथ सिटी के अंदर एंटर करती है। अब देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि चेंग यू एक रात अल्कोहल पीते हुए अपने होटल के रूम में आ पहुंचता है। वहीं पर वह बिना रुके नशे की हालत में गाना गाए चले जा रहा होता है, जो देखकर साओनान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, मास्टर, जब से हम बाफेन सिटी में आए हैं तब से लेकर आज तक आप रोज रात अल्कोहल पीकर इसी तरह बेसुरा गाना गाते हो और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 3 दिनों के अंदर यहाँ पर हमारी हालत भीख मांगने की हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मौजूद सभी पैसे खर्च हो चुके हैं। यह सुनते ही चेंग यू का पूरा नशा उतर जाता है और अब वह बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारे पास कई सारे गोल्डन इंगिट्स थे, आखिर वह सभी कहाँ गए। तभी साओनान चेंग यू को दिखाता है कि उनके पास अब बस कुछ सिल्वर इंगिट्स बचे हुए होते हैं और अगर वह इसी तरह यहाँ पर खर्चा करते रहे तो 3 दिन के अंदर ही वह पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे। और अब साओनान चेंग यू को अपने खर्चे की लिस्ट दिखाता है, जिसे देखते ही चेंग यू के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, बाफेंग सिटी तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है, आखिर तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। साओनान बोलता है, मैंने कई बार आपको यह बताने की कोशिश की पर आप मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब यह सुनते ही चेंग यू एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, चलो फिर टाइम आ गया है यहाँ पर कुछ पैसे कमाने का। और अब वह दोनों घूमते घूमते बाफेन सिटी के सबसे बड़े गैम्बलिंग हाउस पुजिन गैम्बलिंग हाउस में आ पहुंचते हैं और अब उस जगह पर चेंग यू अपने पास मौजूद सभी सिल्वर इंगिट्स को चिप्स में कन्वर्ट करवा लेता है और अब वह एक वीआईपी रूम में जाकर गैम्बलिंग करना स्टार्ट करता है और लगातार बिना रुके 13 बार गैम्बलिंग में जीतता है, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी लोग चेंग यू को गैम्बलिंग लॉर्ड कहकर बुलाने लगते हैं। और अब एक ही रात में चेंग यू उस गैम्बलिंग हाउस का इतना ज्यादा नुकसान कर देता है कि गैम्बलिंग हाउस के सभी लोग चेंग यू से वहां पर डरने लगते हैं और अब उस जगह पर 13 बार लगातार जीतने के बाद चेंग यू अपने द्वारा जीते गए आधे पैसों को स्पिरिचुअल क्रिस्टल में कन्वर्ट करवा लेता है और अब वह साओनान को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर साओनान चेंग यू के द्वारा जीते गए पैसों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, ब्लैकस्टोन सिटी में सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर भी 1 महीने में इतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाते थे जितना मास्टर आपने बस यहाँ पर 1 रात में कलेक्ट किया है। तभी चेंग यू साओनान को एक टपली मारते हुए बोलता है, इन पैसों को देखकर कुत्तों की तरह लार टपकाना बंद करो और जल्दी से इन्हें स्पेस पाउच के अंदर रख दो। जो सुनते ही साओनान सभी पैसों को अपने स्पेस पाउच के अंदर रख देता है और अब वह बोलता है, मास्टर, हम लगातार उस जगह पर जीते चले जा रहे थे तो आखिर आप अचानक वहां पर रुक क्यों गए, आपको और भी ज्यादा खेलना चाहिए था जिससे हम यहाँ पर और भी अमीर बन सकते थे। तभी चेंग यू दोबारा से साओनान को एक टपली मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, गैम्बलिंग सोर्स ऑफ ईवल है, हमें जितना हो सके उतना गैम्बलिंग से दूर रहना चाहिए और तो और जुआ खेलने वाले इंसान सबसे जल्दी बर्बाद होते हैं। वह तो आज मजबूरी में मुझे यहाँ पर गैम्बलिंग करना पड़ा, तो आज के बाद यहाँ पर गैम्बलिंग के बारे में कभी भी मत सोचना।
तभी सावनान बोलता है, मास्टर आपने यहाँ पर अपने आधे पैसों को स्पिरिचुअल क्रिस्टल में चेंज कर लिया है, तो आखिर आप यहाँ पर उन स्पिरिचुअल क्रिस्टल का क्या करने वाले हो? चैंग यू बोलता है, बाफेन सिटी में जल्द ही एक स्पिरिचुअल ट्रायल स्टार्ट होने वाला है और मैं उस स्पिरिचुअल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसीलिए मैं उन सभी स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करते हुए मॉन्स्टर कोर्स को खरीदूंगा, जिन्हें रिफाइन करके मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। तभी अचानक से चलते चलते चेंग्यू रुक जाता है, जिससे सावनान सीधा आकर चेंग्यू से टकराता है और बोलता है, मास्टर आखिर आप अचानक से रुक क्यों गए? तभी चेंग्यू चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम काफी लंबे समय से यहाँ पर हमारा पीछा कर रहे हो। यहाँ पर हमारा पीछा करने का कोई फायदा नहीं, तो जल्दी से मेरे सामने आओ। तभी सावनान एक घर के पीछे कुछ लोगों के शैडोज को देखता है और अब वह काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मास्टर शायद से गैम्बलिंग हाउस के लोग हमसे हमारा पैसा छीनने के लिए आए हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।